इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अहमदाबाद में आज अमृत महोत्सव की होगी शुरुआत। आजादी के 75 साल पूरे होने के 75 हफ्ते पहले कार्यक्रम का होगा आगाज। पीएम मोदी साबरमती आश्रम में दांडी मार्च को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी सुबह 11 बजे साबरमती आश्रम पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे के बाद दांडी यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। दांडी यात्रा शुरू होने के आज पूरे हुए हैं 91 साल। दांडी मार्च को रवाना करने के बाद पीएम मोदी और सीएम रूपाणी भी प्रतीक के तौर पर करेंगे पैदल मार्च। कई केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक भी होंगे शामिल। साबरमती आश्रम से शुरू होने वाले मार्च में 81 लोग हिस्सा लेंगे। 386 किलोमीटर की पदयात्रा कर 5 अप्रैल को पहुंचेंगे दांडी। दांडी मार्च के दौरान गांधी जी और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी जगहों में कई कार्यक्रम होंगे। सीएम के अलावा केंद्र और राज्य के मंत्री, सांसद और विधायक भी एक एक दिन मार्च में होंगे शामिल। पीएम मोदी साबरमती आश्रम के आसपास के परिसर में 5 विश्व स्तरीय संग्रहालय और कई विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। गुजरात में 75 जगहों पर जन चेतना के होंगे कार्यक्रम। यूपी की काकोरी में भी होगा अमृत महोत्सव कार्यक्रम। सीएम योगी स्मारक पर पहुंचेंगे। प्रदेश के सभी जिलों में होगा कार्यक्रम। आजादी के 75 साल को लेकर दिल्ली में 75 हफ्ते उत्सव की तैयारी। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में शाम 7 बजे से कार्यक्रम। केजरीवाल कैबिनेट के सभी मंत्री शामिल होंगे। क्वाड देशों की पहली वर्चुअल मीटिंग आज। पीएम मोदी होंगे सम्मेलन में शामिल। समंदर में चीन को घेरने की बनेगी रणनीति। कोरोना समेत वैश्विक मुद्दों पर भी होगी चर्चा। क्वाड की बैठक में पहली बार पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आमने सामने होंगे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम सीट से आज पर्चा दाखिल करेंगे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। चुनाव में सीएम ममता बनर्जी से होगा मुकाबला। नामांकन से पहले मंदिरों में पूजा पाठ करेंगे शुभेंदु अधिकारी। एक रैली के जरिए करेंगे शक्ति प्रदर्शन। नामांकन के वक्त केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। कूच बिहार के देवचराई इलाके में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़। टीएमसी पर लगा आरोप। बीजेपी ने सड़क जाम कर जताया विरोध। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की हालत स्थिर। आज सुबह 11 बजे फिर मेडिकल बोर्ड की होगी बैठक। आगे के इलाज के बारे में विचार होगी। ममता बनर्जी के पैर में फ्रैक्चर की तस्वीर आई सामने। तस्वीर में साफ दिख रहा है हेयरलाइन फ्रैक्चर। अस्पताल ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन। डॉक्टर ने खून में सोडियम की कमी बताया। ममता को मेडिकल टेस्ट के लिए एसएसकेएम अस्पताल की दूसरी बिल्डिंग में ले जाया गया। फिर से हुआ ममता का सिटी स्कैन। चोट के बाद ममता ने अस्पताल के बेड से जारी किया बयान। समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील। ममता ने कहा 2 से 3 दिन में लौटूंगी घर। हो सकता है कुछ दिन व्हील चेयर पर रहना पड़े। 14 मार्च तक के सारे कार्यक्रम रद्द। तृणमूल संसदीय दल के प्रतिनिधि आज चुनाव आयोग से करेंगे मुलाकात। स्वागत राय की अगुवाई में दोनों सदनों के 6 सांसद रहेंगे मौजूद। गुरुवार को भी चुनाव आयोग से मिला था टीएमसी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। डेरेक ओब्रायन ने कहा चुनाव के ऐलान के बाद कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। ममता सरकार के मंत्री पार्थो चैटर्जी ने भी कहा चुनाव आयोग को लेनी होगी जिम्मेदारी। सुरक्षा मुहैया नहीं कराने का आरोप। टीएमसी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने जारी किया बयान। कहा यह बात गलत है कि हमने बंगाल की कानून व्यवस्था अपने हाथ में ली है। पश्चिम बंगाल में मंत्री फिरहाद हकीम ने भी जांच की मांग की है। पूछा अगर पोल से टकराई थी गाड़ी तो टूट के निशान क्यों नहीं है। बीजेपी उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह का सवाल। पूछा इतने पुलिस वाले थे तो अपराधी क्यों नहीं पकड़ा गया। अर्जुन सिंह ने अनोखी मांग की। कहा सैटेलाइट से देखा जाए कि ममता को किसने धक्का मारा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज आंसू बहाकर सहानुभूति बटोरना चाहते हैं ममता। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा ममता लोगों का ध्यान खींचना चाहती हैं। नंदीग्राम के बेरुलिया में टीएमसी का बड़ा प्रदर्शन। हजारों कार्यकर्ता पार्टी के झंडे के साथ सड़कों पर उतरे। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। एएमएम के प्रमुख दिनाकरन के साथ करेंगे रैली। चेन्नई रेलवे स्टेशन पर 5.5 किलो चांदी और 19 लाख कैश जब्त। चुनाव आयोग की टीम के साथ आरपीएफ ने पकड़ा। तमिलनाडु के मदुरै में भी रेलवे स्टेशन से 13.5 लाख रुपए बरामद। चुनाव आयोग की टीम ने जब्त किया। यूपी के रामपुर में आज अखिलेश यादव की साइकिल रैली। आजम खान के समर्थन में निकालेंगे रैली। मुरादाबाद में अखिलेश यादव के कार्यक्रम में हंगामा। अखिलेश के सुरक्षा कर्मियों और एसपी कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों से हाथापाई की। महिला विधायक से ट्रैक्टर खिंचवाने के मामले में बीजेपी ने कांग्रेस दफ्तर के आगे किया प्रोटेस्ट। वीडियो में ट्रैक्टर पर भूपेंद्र हुड्डा बैठे दिखाई दिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बरसी स्मृति ईरानी। महिला विधायकों की वजह से चल रहा है हुड्डा का राजनीतिक ट्रैक्टर। कांग्रेस विधायक शकुंतला खटक ने बीजेपी नेताओं को दिया जवाब। कहा हुड्डा मेरे पिता के समान है, उनके लिए ट्रक भी खींचना पड़े तो मैं तैयार। बीजेपी नेता उमा भारती ने राहुल गांधी को दी संघ की शाखा में जाने की सलाह। राहुल गांधी की सिंधिया को वापस कांग्रेस में आने के आमंत्रण पर कसा तंज। 13 मार्च से पश्चिम बंगाल दौरे पर रहेंगे किसान नेता राकेश टिकैत। नंदीग्राम और कोलकाता में होगी पंचायत।
बलबीर सिंह राजेवाल का बयान, कहा चुनाव वाले प्रदेशों में घूमेंगे किसान नेता। राजेवाल खुद कोलकाता में बीजेपी के खिलाफ करेंगे अपील। अप्रैल महीने में बंगाल के हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल का दूसरा स्क्वाड्रन किया जाएगा तैनात। बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट में भारतीय नौसेना की एक्सरसाइज, पहली बार यहां पहुंचा था कोई भारतीय समुद्री जहाज। 22 मार्च को अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमार भारत दौरे पर आएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर से होगी बातचीत। स्कैनिया से लग्जरी बस गिफ्ट लेने के आरोप को नितिन गडकरी ने बताया आधारहीन और मनगढ़ंत, गलत रिपोर्टिंग करने वालों पर मानहानि का केस किया। यूपी में अतिक्रमण पर योगी सरकार सख्त, सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के दिए निर्देश। सभी जिलों के पुलिस प्रशासन को लिखी चिट्ठी। हिजबुल मुजाहिदीन के मॉड्यूल मामले में गांदरबल पुलिस ने दायर की चार्जशीट, 3 आतंकी हुए थे गिरफ्तार। इजरायली एम्बेसी और एंटीलिया मामले के तार तिहाड़ जेल से जुड़े हुए हैं। जैश उल हिंद का नाम आया सामने। मंसूर की पूछताछ, करीब 2.5 घंटे तक हिरेन घर में रही टीम। देश में एक दिन में कोरोना के केस फिर 20,000 से ज्यादा मामले, 20,621 लोग पाए गए पॉजिटिव, 102 लोगों की गई जान। कोविड के बढ़ते केस के बावजूद देश में रिकवरी रेट 97%, देश में एक्टिव केस 1.6%। देश में अब तक 2,56,00,000 से ज्यादा लोगों को लगे कोरोना के टीके, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण का बयान, कहा देश के किसी राज्य में वैक्सीन डोज की कमी नहीं। राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश ने वैक्सीन का पहला डोज लगवाया, एम्स जाकर कराया वैक्सीनेशन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन, मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में ली वैक्सीन की पहली डोज। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री कोरोना से संक्रमित, खुद को किया क्वारंटीन। महाराष्ट्र में एक दिन में फिर 14,317 लोग पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव, 24 घंटे में 57 लोगों की जान गई। कोरोना के 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस सिर्फ महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में बढ़ा खतरा। महाराष्ट्र के बढ़ते केस पर केंद्र सरकार चिंतित है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा हमें कोरोना मुक्त होना है तो वायरस को हल्के में नहीं लेना होगा। आईसीएमआर ने भी महाराष्ट्र की स्थिति पर जताई चिंता, कहा ये कम टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग का नतीजा। नागपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर 15 मार्च से 21 मार्च तक होगा कंप्लीट लॉकडाउन। बॉर्डर सील, एक दिन में 1976 लोग पाए गए संक्रमित, 7 की मौत हुई। औरंगाबाद में 4 अप्रैल तक लिमिटेड लॉकडाउन, शनिवार और रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन लागू। महाराष्ट्र सिविल सेवा परीक्षा की नई तारीखों का आज ऐलान होगा। कोरोना के खतरे को देखते हुए नई तारीखों का ऐलान। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से राज्य सेवा आयोग की परीक्षा रद्द, कई जिलों में परीक्षार्थियों का हंगामा, छात्रों को हटाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। अमरावती में भी छात्रों का हंगामा, पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया। दिल्ली में भी बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटे में 409 केस सामने आए। केरल में कोरोना के 2,133 नए मामले, 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत। कर्नाटक में मिले कोरोना के 783 नए मरीज, 24 घंटे में 2 मरीजों ने गंवाई जान। पंजाब के पटियाला लगेगी नाइट कर्फ्यू, जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट। कोरोना को लेकर जालंधर प्रशासन का फैसला, मैरिज हॉल, होटल, बैंक्वेट में शादी समारोह का रखना वीडियो फुटेज। पंजाब में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना मरीजों की संख्या, वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल पॉजिटिव, एक दिन में 1310 पॉजिटिव केस, 18 की मौत। मध्य प्रदेश के भिंड में सड़कों पर दिखी लापरवाही, शिव बारात में बगैर मास्क पहने उमड़े लोग। कानपुर में डंपर और टेम्पो की टक्कर, 3 लोगों की मौत, 7 लोग जख्मी। फिरोजाबाद में बाइक सवार ने बुजुर्ग की जमकर की पिटाई, बाइक से साइकिल की टक्कर के बाद हुआ विवाद, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में मेडिकल उपकरण बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, हादसे में 14 मजदूर झुलसे। जालंधर में झुग्गी बस्ती में लगी आग, गैस सिलेंडर फटने से आग, 15 झुग्गियां जलकर राख, आग पर काबू पाया गया। यूपी के संभल में एक मंदिर परिसर में भीषण आग लगी, दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शिवरात्रि पर आगरा के ताजमहल में हंगामा, हिंदूवादी संगठन ने 3 कार्यकर्ता पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे, सीआईएसएफ की टीम ने पकड़ा। लखनऊ में पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, 5028 फर्जी आईडी कार्ड और 34 मोबाइल बरामद किए। दिल्ली एनसीआर में हथियार सप्लाई करने वाला शख्स गिरफ्तार, 10 पिस्टल और 50 जिंदा कारतूस बरामद। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एक फैक्ट्री के बॉयलर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 4 जख्मी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भारी बर्फबारी, पेड़ पौधे, पहाड़ और सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर। अहमदाबाद में अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने की कवायद, सीएम विजय रूपानी ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुजरात के नवसारी में लोगों ने भजन गायकों पर उड़ाए नोट, शिवरात्रि के मौके पर कार्यक्रम। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के गुंबज पर महाशिवरात्रि पर जलाई गई महादीप, महादीप को देखकर ही व्रत तोड़ने की परंपरा। महाशिवरात्रि पर कोयम्बटूर के ईशा योग फाउंडेशन में रात भर चला कार्यक्रम, सदगुरु के साथ लोगों ने सत्संग और मध्यरात्रि ध्यान में लिया हिस्सा।
इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड पर ज्वालामुखी फूटा, आसमान में 1000 मीटर की ऊंचाई तक उठता दिखा धुआं। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में बड़ा हादसा, ब्रेक फेल होने से बस खाई में गिरी, 27 की मौत। अर्जेंटीना के 2 प्रांतों में जंगल की आग से दहशत, 5 लोग झुलसे, 15 लोग लापता। मिस्र में कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग, 20 से ज्यादा लोगों की झुलसने के कारण मौत। चीन की ई-कॉमर्स कंपनी बेच रही है डोनाल्ड ट्रंप की मूर्ति, बुद्ध के जैसे ध्यान मग्न दिख रहे हैं ट्रंप। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से T20 सीरीज का मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा पहला मैच। रोहित शर्मा और केएल राहुल होंगे टीम इंडिया के ओपनर्स, कप्तान विराट ने ऐलान किया। T20 सीरीज में खुलकर खेलने पर होगा टीम इंडिया का जोर, विराट ने कहा नए खिलाड़ी बन सकते हैं एक्सपेक्टेड। T20 वर्ल्ड कप के लिए विराट की फेवरेट टीम इंग्लैंड, कहा इंग्लैंड को हराना कड़ी चुनौती। तीसरे वनडे में आज दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी भारतीय महिला टीम, 5 वनडे की सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर। विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में मुंबई, पृथ्वी शॉ ने सिर्फ 122 गेंद पर बनाए 165 रन। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने गुजरात को 5 विकेट से हराया, फाइनल में उत्तर प्रदेश और मुंबई आमने सामने। वेस्टइंडीज ने पहले वनडे में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया, श्रीलंका के ओपनर धनुष्का को आउट देने पर हुआ विवाद। अफगानिस्तान के हशमतुल्लाह ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट में खेली 200 रन के पारे, दोहरा शतक जड़ने वाले अफगानिस्तान के दूसरे बल्लेबाज। पाकिस्तान सुपर लीग के बचे हुए मैच अब जून में होंगे, कोविड की वजह से फैसला हुआ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।